हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। होप सो आप भी अच्छे होगे। खूब जोश से पढ़ाई कर रहे होगे। गुड। ये तो टाइम भी है पढ़ाई करने का। अपने आप को पूरा 100% छोड़ दो। चलो गुड है। आज का ये वीडियो हमारा डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पेपर 7 डायरेक्ट टेस्ट का सीए फाइनल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पर्पस ये है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो मार्क्स और जो एक्चुअल मार्क्स आते हैं, नॉर्मली उसमें कुछ गैप रह जाता है। तो वो गैप कैसे फिल करें, वो गैप क्यों रह जाता है। तो पहला तो है आपने मान लो पेपर अटेम्प्ट किया, आप भरा के मार्क्स लगाते हो, आप सोचते हो 60 प्लस आएंगे, 80 प्लस आएंगे, बट वो कुछ मार्क्स कम आते हैं। वो कम आते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ आप कुछ सोचते हो कि आपने ठीक किया है उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन में पूरे मार्क्स नहीं मिलते आपको, कुछ 1, 2, 2.5, 3 नंबर कट जाते हैं। वो नंबर क्यों कटते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। आपको 100 मार्क्स का पेपर मिला है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको 100 का 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर मान लो आपका टेस्ट का पेपर है, उसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वो भी अटेम्प्ट करना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटर करो, आंसर करो। बिकॉज आपने आर्टिकलशिप की है, आपने कहीं ना कहीं क्लास में इधर उधर कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कुछ ना कुछ उसके बारे में, उसके हिसाब से करो। अगर बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल सुना ही नहीं उस प्रोविजन के बारे में आज तक, तो लॉजिक के हिसाब से आंसर करो। आपके हिसाब से क्या प्रोविजन होना चाहिए उसके हिसाब से आंसर करो, बट छोड़ना बिल्कुल नहीं है बच्चों। पेपर 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, तो गांड बांध लो। हमें 1 मार्क्स का पेपर छोड़ के नहीं आना है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। मैं आपको बताता हूँ, अगर 2 बच्चे हैं, दोनों को बिल्कुल पेपर नहीं आता, एक बच्चा बिल्कुल खाई छोड़ के आता है, एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख के आता है, तो दूसरा बच्चा है उसके 6-7 नंबर आ जाएंगे, जो पहला बच्चा है उसके 0 मार्क्स आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इवन क्वेश्चंस को आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जब भी 5-6 मार्क्स आपके आ जाएंगे, उसके मार्क्स भी होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेप मार्किंग। समझ रहे हो ना आप। और आपको पता होगा, जो बच्चा पास होता है और जो फेल होता है, उसमें नॉर्मली बच्चे जो हैं वो 36 to 40 के बीच में ही फेल होते हैं। तो 5-6 मार्क्स छोटे नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। और अगर आपको पूरा पेपर आता है तो प्रेजेंटेशन से आपके 10 से 15 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना। सेकेंडली, आपको पता है इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज मार्किंग करता है। तो स्टेप वाइज मार्किंग मतलब होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन मान लो 10 मार्क्स का है, तो उसमें नॉर्मली 15 से 18 पॉइंट होते हैं जिनमें आपका नंबर होते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग आधा मार्क्स या 1 मार्क्स की होती है, मिनिमम आधा मार्क्स की होती है, आधे मार्क्स से कभी नीचे नहीं जाती। 1 मार्क्स मैक्सिमम नॉर्मली 1 मार्क्स की होती है, बहुत रेयर होता है जो 1 मार्क्स के ऊपर स्टेप मार्किंग जाए। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 15 से 18 पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें इंस्टीट्यूट आपको नंबर देगा। अगर वो पॉइंट उसको दिख गया एग्जामिनर को तो आपको नंबर मिल जाएगा, आधा 1 डिपेंडिंग जो भी उसकी वैल्यू है। अगर नहीं दिखे तो नहीं मिलेगा। तो स्टेप वाइज मार्किंग में ही ये आपके लिए फायदेमंद भी है, कभी कभी डिसएडवांटेज भी है, बट नॉर्मली एडवांटेजेस ही होती है। चलो देखो, अब स्टेप वाइज मार्किंग में क्या होता है, मान लो फुल एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का क्वेश्चन है, उसमें हमने टोटल इनकम कंप्यूट कर दी। टोटल इनकम आई लेट्स से 7,41,029 रुपीज़। अब यहाँ पे छोड़ के आ गए, ये ठीक भी है, बट इंस्टीट्यूट ने टोटल इनकम क्या निकाली है, 7,41,030 रुपीज़। उसने राउंड ऑफ कर दिया, आपने राउंड ऑफ नहीं किया था। तो जो 1 मार्क्स होगा टोटल इनकम का, उसने राउंड ऑफ पे दे रखा होगा। आपने आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप 29 पे छोड़ के आ गए, इसलिए आपको वो मार्क्स नहीं मिलेगा 1 मार्क्स। तो इस चक्कर में गैप रह जाता है। आपको लगेगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, यहाँ पे नंबर कट जाएंगे। सेकेंडली, कंप्यूटेशन टोटल इनकम की बात ही करता हूँ, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट होती है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। मतलब इनकम ऐड भी होनी चाहिए थी और पीएनएल में ऐड की भी रखी है, तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उसका नोट लिख के आ जाते हैं। नहीं जी, आपको वो प्लस जो नील है वो प्लस या माइनस में लिख के दिखाना है। उस नील के हाफ मार्क्स जरूर होंगे। एक्सप्लेनेशन के अलग से मार्क्स होंगे, हाफ या 1 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लेनेशन, बट नील के भी मार्क्स होंगे। तो अगर आप वो हाफ या आप उसको ऐड या लेस करके नहीं दिखाओगे तो वो हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आपका गैप रह जाएगा। अगेन, ये जो नील है ये ऐड होगा या लेस होगा उसका ही फर्क पड़ेगा। आपने टोटल इनकम पे कंप्यूटर फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये नील ऐड होना चाहिए था, लेस होना चाहिए था, उसी कॉलम में लिख के आना, उसी के मार्क्स होंगे। थर्डली, आप क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में खिचपिच मत करना। देखो, आपने पैसे दिए पूरे इंस्टीट्यूट से, आप जितनी मर्जी शीट्स लो, और होता क्या है, आपने 2 लाइन लिखनी है, एंड में 1 लाइन रहेगी, पेज खत्म होने वाला है, तो आप उसी 1 लाइन के अंदर वो 2 लाइन घुसा देते हो खिचपिच करके और खत्म कर देते हो। नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 लाइन लिखो, नेक्स्ट पेज पे सिर्फ 1 लाइन लिखो, उसके बाद पूरा पेज खाली छोड़ दो, वो काटा मार दो।
वो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट कोई दिक्कत नहीं करेगा इसमें। मैं कहता हूँ होता क्या है, आपने ऐड करना है उसके बाद लेस करना है, तो ऐड की जगह छोड़नी पड़ती है। आपको लगता है इतनी जगह की जरूरत है, आप इतनी जगह छोड़ो, इतनी भरी जाएगी उसके बाद काटा मार दो। आपको जगह की सफिशिएंट होनी चाहिए। आपने एक पेज खाली छोड़ दिया, उसके बाद आंसर स्टार्ट किया, आप ये मत डरना कि वो आंसर चेक होगा या नहीं होगा, बीच में खाली शीट आ गया। एग्जामिनर का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, वो हर शीट चेंज करके देखेगा। अगर जो खाली शीट छूट के उस पर क्रैश मार दो, पीटीओ लिख दो, वो 100% देखेगा उसको। आपने चाहे पीटीओ ना भी लिखा हो, जब भी उसको हर शीट पलट के देखनी ही पड़ेगी। तो आंसर शीट की टेंशन मत लेना, एक शीट चाहिए, 2 शीट एक्स्ट्रा लो, लास्ट शीट बिल्कुल खाली छोड़ दो, नहीं रहती, टाइम बचे। पर्पस ये है आपका नंबर सही आने चाहिए, बस जो आप डिजर्व करते हो, जितना आपने पढ़ाई की है उसके हिसाब से नंबर आने चाहिए। प्रेजेंटेशन के चक्कर में आपके नंबर ना कटे, ये स्टूपिड रीजंस होते हैं नंबर कटने के, एंड वी डोंट वांट कि हमारे इस चक्कर में नंबर कटे। थर्डली, क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो बहुत जरूरी है, वो ध्यान से पढ़ना, वो स्पेसिफिक आंसर करना जो क्वेश्चन मांग रहा है। आप देखोगे नवंबर 2020 का जो फाइनल का डायरेक्ट का पेपर है न्यू कोर्स का, उसमें पहले क्वेश्चन में बिजनेस इनकम मांगी है, टोटल इनकम नहीं मांगी। तो मुझे बिजनेस इनकम ही निकालनी है, बिजनेस इनकम ना पीजीबीपी ही निकालना है, टोटल इनकम नहीं निकालना। सेकंड क्वेश्चन में उसने टोटल इनकम मांगी है ट्रस्ट की, और उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी मांगी है। तो दोनों चीजें निकालना। जो क्वेश्चन मांग रहा है उसका स्पेसिफिक मार्क्स 100% होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एओ राइट है या रॉन्ग है, तो जरूर लिखना एओ इज राइट और एओ इज रॉन्ग। ये मत लिखना एसएससी इज राइट और एसएससी इज रॉन्ग, दो मतलब सेम है, नॉर्मली नंबर मिल जाते हैं, बट हम क्यों चांस लें। जो क्वेश्चन स्पेसिफिक मांग रहा है, मैं पूरी कहानी लिख दी, बट अल्टीमेट कंक्लूजन जरूर लिखूंगा जो क्वेश्चन मांग रहा है मेरा। ठीक है जी। थर्डली, केस लॉस। केस लॉस के नाम के कभी नंबर नहीं होंगे। केस लॉ इंस्टीट्यूट 2 तरीके से पूछता है, एक तो फुल फ्लैग क्वेश्चन आता है केस लॉ का, केस स्टडी टाइप 4 मार्क्स का, एक वो कंप्यूटेशन में भी पूछ लेता है, टोटल इनकम में कुछ एडजस्टमेंट दे देगा जो केस लॉ के हिसाब से ऐड या लेस होनी होंगी। तो जो फुल फ्लैग क्वेश्चन होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं रीजनिंग के, आधे मार्क्स तो होगा कंक्लूजन का, केस लॉ क्या कह रहा है, तो ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन 2 से 2.5 मार्क्स जरूर होंगे कि केस लॉ ऐसा क्यों कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो भी कहा वो ऐसा क्यों कहा। तो उस पर जरूर ध्यान देना कि आपका जो कंक्लूजन है वो लॉजिक में आए कि ये प्रोविजन था, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे निकली, इसके चक्कर में जो एसएससी ने किया वो सही है या गलत है। लेकिन अगर केस लॉ कंप्यूटेशन प्रोविजन का पार्ट है कि ऐड लेस होना है, तो उसमें रीजनिंग की जरूरत नहीं है, जो होना है बस वही लिखो कि ये इनकम ऐड होगी एज पर दिस केस लॉ, नाम लिखना है लिखो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, एज पर द कोर्ट डिसीजन, केस भी नाम नहीं है तो टैरिफ शेल बी एडेड बाय व्हाटएवर, है ना, तो ऐड करो लेस करो। लेकिन अगर केस लॉ का फुल फ्लैग क्वेश्चन है तो उसमें आपको रीजनिंग लिखनी पड़ेगी, कंप्यूटेशन में रीजनिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे ही सेक्शन के कोई मार्क्स नहीं होते हैं जनरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे सेक्शन 40A 37 वगैरह, उनके मार्क्स हो सकते हैं, बट नॉर्मली इंस्टीट्यूट सेक्शन के मार्क्स नहीं देता है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ना आए, मतलब क्वेश्चन में आपको एजम्पशन लेने की जरूरत ना पड़े, बट कई बार हो जाता है कि एजम्पशन लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप अपने क्लियरली एजम्पशन लिखो, उसके हिसाब से आंसर करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट हमेशा ऑल्टरनेटिव आंसर्स देता है कि अगर ये एजम्पशन है तो ये आंसर, बच्चे ने ये एजम्पन नहीं है तो ये आंसर। और हमेशा ध्यान रहे एजम्पशन नॉर्मली वो लेनी चाहिए जिससे आपको कुछ करने का मौका मिले, जो प्रोविजंस हैं वो दिखाने का मौका मिले। एजम्पशन ऐसी मत लेना जिससे फुल स्टॉप आ जाए। ठीक है जी। एरर्स क्या होता है, कई बार बहुत रेयर होता है, बट कई बार क्वेश्चंस में एरर हो जाती है। नॉर्मल 2020 में क्वेश्चन 1 में 1-2 एरर्स हैं, अपना आपको उस एरर के साथ ही अपना हिसाब से आंसर करना है जो बेस्ट पॉसिबल हो। एरर है कोई दिक्कत नहीं, बस उसका आंसर रुकना नहीं है, आपने जो उस एरर से जो सही आंसर बनता है उसके हिसाब से आपने आंसर करना है। देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम मार्क्स लेना और रैंक के अच्छे नंबर से हमें पास होना। हमें इंस्टीट्यूट के साथ चलना है, मार्क्स इंस्टीट्यूट ने देने हैं। हम यहाँ पे हमेशा से एक कहावत कहते हैं इंस्टीट्यूट के लिए कि जो तुम कहो वो बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इंस्टीट्यूट कहता है रात है तो भैया रात है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मार्क्स चाहिए। आप समझ रहे हो ना, हमें इंस्टीट्यूट से झगड़ा नहीं करना है, हमारे इंस्टीट्यूट से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट तो हमारी मदर बॉडी है। हमें अगर ये हैं तो हम हैं, आप समझते हो, ये इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमें इनके साथ लेकर चलना है। और हमेशा ध्यान रखना एक भी नंबर का पेपर नहीं छोड़ना है, पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, स्टेप वाइज मार्किंग है, खुला लिखना है, कोई खिचपिच नहीं करनी है। और
इन टोटल इनकम, केस लॉ वगैरह का ध्यान रखना, नाम की जरूरत नहीं है। टोटल इनकम हमेशा राउंड ऑफ करना, टैक्स हमेशा राउंड ऑफ करना, ठीक है। असेसमेंट ये में कभी गलती मत करना। असेसमेंट 2021 का क्वेश्चन है तो 2021 लिखना, 1920 मत लिखना। ऐसा हो सकता है आप असेसमेंट या गलत लिख दो तो पूरा क्वेश्चन वो चेक ना करें, क्योंकि आप फाइनल के बच्चे हो, इंस्टीट्यूट एक लेवल की परफेक्शन चाहता है आपसे, समझते हो आप। होता क्या है, मैं बच्चों आपको बताऊं, अगर पेपर इजी आता है तो स्टेप वाइज मार्किंग थोड़ी टफ की जाती है, अगर पेपर मुश्किल आता है तो स्टेप वाइज मार्किंग थोड़ी इजी की जाती है। बस ये है, स्केलिंग होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, हम उस में डिस्कस भी नहीं कर रहे। देखो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो उसमें डिस्कस करना क्या रेलिवेंस है, तो उसको डिस्कस मत करो। जो हमारे हाथ में है उसमें हम अपना 100% दें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ, यही कहना था। चलो बच्चों, खूब जोर लगा के पढ़ाई करो। कोई भी टेक्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट व्हाट्सएप करो, मेरा नीचे सारी डिटेल्स दी हुई है, मेरे कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।